हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ओसीएम के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 7। तो पार्ट 6 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में। वीडियो काफ़ी छोटा रहने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आपका जो फायर इंश्योरेंस है वो होता है क्या, जब आपका किसी भी कारणवश फायर के वजह से चीज़ें जल जाएं, डैमेज हो जाएं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे भर के देती है। रिटर्न कंसिडरेशन अंडरटेक टू इंडेमनिटी द इंश्योरेंस अगेंस्ट द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। फायर की वजह से किसी भी तरह का लॉस होता है तो आपको चीज़ें भर के मिलती हैं। सब्जेक्ट टू डैमेज बाय द फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर द लॉस ड्यू टू द फायर लाइटनिंग एक्सप्लोजन। देखो इसके अंदर लाइटनिंग भी आता है, बिजली की वजह से कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाए या तो एक्सप्लोजन, ये सारी चीज़ों की वजह से भी फायर लगे तो इसमें आपको पैसे भर के मिलते हैं। देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है फायर इंश्योरेंस के। इसके पहले हम लोग ने मरीन इंश्योरेंस के बारे में जाना था, तो अब देख लेते हैं फायर इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट है आपका वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना वैल्यू भरना पड़ेगा लॉस होने के बाद। इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस। कितना लॉस हुआ उससे लेना देना नहीं है, जितना वैल्यू डिसाइड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है इन केस ऑफ वैल्यूड पॉलिसी। बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द आर्ट वर्क, स्कल्पचर, पेंटिंग। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका मार्केट वैल्यू पता लगा पाना पॉसिबल नहीं है। कोई अगर आर्टिस्ट वाली चीज़ें हुई, कुछ अगर स्कल्पचर हुआ, कोई पेंटिंग हुई, तो उन सब चीज़ों का मार्केट वैल्यू लगाना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका ऐसी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों का वैल्यू पहले से डिसाइड करना होता है। वरना अगर आपकी पेंटिंग है, आप तो बोल दोगे कि मेरे को अब 1 करोड़ चाहिए, तो लेकिन पॉलिसी तो उतने का नहीं लिया था आपने। इसके लिए पहले डिसाइड हो जाता है कि लॉस के बाद कितना पैसा आपको मिलने वाला है। एवरेज पॉलिसी क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिसी विच कंटेन एन एवरेज क्लॉज इफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यूड। अगर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर आपकी गुड्स के वैल्यू प्रॉपर मार्केट वैल्यू पे नहीं है या फिर अंडर वैल्यूड है, तो इस तरह का एवरेज पॉलिसी लिया जाता है। देन द इंश्योरर मतलब कंपनी इज लायबल टू पे परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही आपको भरेगी, जितना आपको लॉस हुआ है वही परसेंटेज में आपको लॉस का अमाउंट रिटर्न कंपनसेट होने वाला है। इसमें एग्जांपल क्या लिखा है, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड द लॉस इंकर्ड ड्यू टू फायर इज 50,000। अगर 1 लाख का आपने इंश्योरेंस कमाया जिसका मार्केट वैल्यू 2 लाख है, जिसमें से अगर 50,000 का आपका नुकसान हो गया तो आपको कितना मिलेगा, 25,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, विच इज 50% ऑफ टोटल अमाउंट। थर्ड है आपका स्पेसिफिक पॉलिसी। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर द डेफिनेट सम रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वो इंश्योर्ड हो जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये होता है। इफ देयर इज अ लॉस स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। जितना अमाउंट आपने स्टेट किया हुआ है, जितना अमाउंट आपने लिखा है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इन दिस पॉलिसी एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड। देखो एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं हो रही है, जितना वैल्यू लिखा है उतना आपको मिलेगा। फोर्थ है आपका फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, सारी चीजें कवर करने वाली। पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट द डिफरेंट लोकेशन इन द गोडाउन एंड अ वेयर हाउस। अगर आपका अलग अलग जगह गोडाउन है, अलग अलग जगह वेयर हाउस है, अलग अलग जगह आपका सामान पड़ा है, सारे जगह के सारे लोकेशन को अगर इंश्योर कर ले तो उसे फ्लोटिंग पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा। आपका गुड्स कहीं पे भी हो, सब जगह का इंश्योरेंस ले लेंगे। सिंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स लाइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द ओनर टू टेक अ स्पेसिफिक पॉलिसी। अलग अलग जगह होने के कारण ओनर के लिए ये डिफिकल्ट होता है
कि सब चीज़ के लिए अलग अलग इंश्योरेंस ले ले, इसलिए वो क्या करता है, एक ही फ्लोटिंग पॉलिसी लेता है और सब जगह के लिए वो यूज़ कर देता है। फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी, सच अ पॉलिसी इज टेकन फॉर द वन सम एंड प्रीमियम फॉर द गुड्स लाइंग एट द डिफरेंट पॉलिसी। अलग अलग जगहों के लिए उसे प्रीमियम भी पे करना पड़ता है वो हिसाब से। एक्सेस पॉलिसी क्या होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक fluctuate then excess policy may be taken by the insurance. One policy for amount below which the value of the stock does not fall. क्या होता है, कोई कोई गुड्स का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। तो क्या करते हैं, कोई अगर 1 लाख का सामान है वो 1,20,000 भी हो रहा है, कभी कभी 80 भी हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक पहले एकदम लोअर अमाउंट लेती है जो 80,000 है और एक हायर अमाउंट लेती है 1,20,000। तो दोनों पे वो इंश्योरेंस उसे दे देगी और अकॉर्डिंगली लॉस के बाद वो हिसाब से एवरेज उन लोगों को वापस से कंपनसेशन मिलता है। इंश्योर्ड विल टेक अ 2 पॉलिसी, देखो 2 पॉलिसी लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, 1 पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल, इतना ले लो कि उसके नीचे उसका अमाउंट ना जाए, यानी 80,000 के नीचे ना जाए। अनदर पॉलिसी इज टेकन वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट, यानी 1,20,000 से ऊपर ना जाए। तो एक ज्यादा वाला एक कम वाला, यानी 2 पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा। इफ अ वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,50,000 देन एंड 1 लाख एंड 2 लाख देन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000। जैसे मैंने 1,20,000 बोला, इन लोगों ने 2 लाख और 1,50,000 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हो। 6 है रिइंस्टेटमेंट पॉलिसी, वो क्या है रिइंस्टेटमेंट, this policy where the insurer undertake to replace the property of goods lost by fire। पूरी तरह से आपका प्रॉपर्टी जो खराब हुआ है, फायर से जल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, इंश्योरेंस कंपनी हर एक चीज आपको बदल के एकदम न्यू देने वाली है। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग अ कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय द फायर, प्रॉपर्टी इज रिप्लेस, प्रॉपर्टी पूरी तरह से रिप्लेस करके मिलेगी आपको इस चीज का पैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरा चीज रिप्लेस करके एकदम नया मिलने वाला है। 7th है comprehensive policy, namely the fire insurance policy does not cover the losses due to riots, war, etc. However, this policy covers the loss of risk under the single policy. Risk may be loss of the good due to the fire, explosion, earthquake, flood, etc. Earthquake से कोई भी चीज हो जाए या फिर एक्सप्लोजन से हो जाए, इन सब चीजों से भी ये कवर करता है। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसी भी तरह से राइट यानी दंगा, वॉर यानी किसी भी तरह का झगड़ा हो गया बड़ा, तो उन सब चीजों से ये आपको कवर नहीं करता है। 8th है आपका कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनिटी द मटेरियल लॉस ओनली, ये मटेरियल लॉस की बात सिर्फ करते हैं। इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाइड, यानी इंटेंजिबल चीज, जो चीज को हम छू नहीं सकते, वैसा कोई चीज अगर लॉस होता है तो इंडेमनीफाइड चीज को नहीं किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपने पढ़ा था, उन सब चीजों के बारे में आपको बता के भी मतलब नहीं है, आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। Thus the consequential loss of the policy include the loss of tangible and intangible properties। अगर आपने consequential loss policy लिया हुआ है तो आपको tangible intangible दोनों तरह के लॉस में आपको पैसे मिलने वाले हैं। This policy provide an indemnity to the insured of a loss, net profit, payment of standing charges, expenditure in respect of the increase in the cost of working। काम करने के लिए अगर आपका अचानक से लोगों ने पगार बढ़ा दिया, कॉस्ट आपका बढ़ गया प्रोडक्शन करने का, तो आपको ऐसी चीज़ों को भी कवर करने के लिए आपको कंसिक्वेंशियल लॉस प्रॉपर्टी यानी अचानक हुए लॉस से बचने के लिए ऐसा इंश्योरेंस लिया जाता है। आगे है आपका 9 पॉइंट क्या है, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स द डैमेज टू द प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम that has leaked or discharged water accidentally rather than a response to fire and smoke। कोई फायर नहीं लगा, कोई स्मोक नहीं हुआ, वहाँ पे सडनली कोई चीज़ लीक हो गया, लाइक ऑयल का बड़ा टैंकर है, आपका ऑयल का बिजनेस है, बहुत बड़ा ऑयल का टैंकर है, वो किसी भी तरह से लीक हो गया, स्प्रिंकल हो गया, पूरा आपका जो ऑयल था वो खराब हो गया, बह गया, तो उन सब चीज़ों का भी इंश्योरेंस होता है। हाउएवर डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू द हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर, the alteration of the building, earthquake, war, explosion are not covered by the policy। अगर आपने उसमें आग लग गई, या तो आपने बिल्डिंग बना रहे थे, आपकी गलती से कुछ हो गया, या तो भूकंप आ गया, या वॉर हो गया, या एक्सप्लोजन हो गया,
ऐसे सब कारणों से अगर लीकेज आया है तो आपको जो कंपनसेशन है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि क्या क्या चीज़ है, अच्छी तरह से मेंशन करके रखा है। ये टोटल 9 पॉइंट है, 9 अलग अलग टाइप थे आपके फायर इंश्योरेंस के, जो मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे एक नए सर्विस के साथ जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।